नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं एक नई जॉब अपडेट में। जैसा कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जो कि मध्य प्रदेश शासन का एक उपक्रम है, यानी इसका जो ये पूरा ओनरशिप है, ये अंडर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के है। इसका जो हेड ऑफिस है, ये जबलपुर में स्थित है। इसके द्वारा जो सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर के पदों पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जो सीधी भर्ती है, यानी परमानेंट जॉब है। तो जॉब का अपडेट बताने वाले हैं कि जॉब के लिए अप्लाई कौन-कौन कर सकता है और पदों की संख्या कितनी है। तो उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो एमपी गवर्नमेंट के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट इंग्लिश में अगर बात करें तो एमपीपीजीसीएल, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड कहते हैं। इसी के तहत जो भी मध्य प्रदेश शासन के ओनरशिप वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो आते हैं। अब दोस्तों, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में ये रिक्वायरमेंट निकली है। सहायक अभियंता उत्पादन यानी असिस्टेंट इंजीनियर, जिसमें मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 44 यानी 44 पदों पे ये रिक्वायरमेंट निकाली गई है। जिसमें कैटेगरीज वाइज बात करें तो मैकेनिकल के लिए अनरिजर्व यानी जिसको जनरल कहते हैं 5 पोस्ट है, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3, ओबीसी के लिए 3, टोटल मिला के 13 पद हैं। फिर उसी के बाद इलेक्ट्रिकल की बात करें तो सभी जो पोस्ट हैं वो रेगुलर हैं, यानी नियमित पोस्ट हैं। और इलेक्ट्रिकल में अनरिजर्व के लिए 4 है, एसटी के लिए 2, एससी के लिए 3 और ओबीसी की 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। इसमें 15 पद हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 5 पद है, फिर 2 पद है, 3 पद है, 4 पद है, 2 पद है, टोटल मिला के 16 पद है। सभी को आप जब जोड़ेंगे तो देखिएगा 44 पदों की संख्या दी गई है। ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा निकाला गया अभी पद है। और अब इसमें बात करें तो इसमें एक नोट ये भी लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो पदों की संख्या को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। अब चलिए बात करते हैं कि कौन इसके लिए पात्र है, पात्रता और आवेदन की तिथि और फॉर्म की फीस क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले चयन किस प्रकार से होगा, तो चयन की प्रक्रिया जो है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसमें सीबीटी आधारित यानी कंप्यूटर बेस्ड आधारित जो टेस्ट होगा, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं। इसमें जो भी अंक प्राप्त करेंगे उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। और जो पेपर होगा वो 100 अंकों का होगा, जिसमें 1 अंक का एक प्रश्न होगा जो कि ऑब्जेक्टिव आधारित होगा। अब इसमें जो अगर हम बात करें आपका सिलेक्शन, तो इसमें आप कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और चयनित आवेदकों को संबंधित संवर्ग यानी जो भी कैटेगरी है और श्रेणीवार जो विज्ञापन जारी किए गए हैं, यानी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसी के अनुपात में दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और अगर हम बात करें दोस्तों, कोई दिव्यांग कैंडिडेट है जो दिव्यांग है, दिव्यांग जन हेतु आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदकों का चयन वॉक इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। यानी जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनको फॉर्म भरना है और उनका जो सिलेक्शन होगा वो पूरी तरीके से इंटरव्यू के आधारित पे होगा। मतलब उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, उनका सिलेक्शन इंटरव्यू के बिहाफ़ पे होगा। जैसे आप देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। और देख सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू से आशय है कि यदि आवेदक विज्ञप्ति के पद के लिए विहित जो न्यूनतम अर्हता एवं अनुभव रखता है, तो ऐसे आवेदकों को चयन निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट अनुसार आवेदकों के दस्तावेजन के सफल सत्यापन उपरांत दिव्यांगजन हेतु विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध ही दिया जाएगा। दिव्यांगजन आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सम्मिलित होकर समान भर्ती प्रक्रिया में भाग लें। तो दोनों ऑप्शंस है। तो इसमें मेन
यही है। अब चलिए अब दोस्तों कंप्यूटर आधारित जो टेस्ट होगा मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाएगा। जो आप सेंटर जब फॉर्म भरेंगे तो उस समय सेंटर की सिटीज की लिस्ट पूछी जाती है कि किस सिटी में आप प्राथमिकता देंगे, उसे के आधारित पे आपको जो सेंटर अलॉटमेंट किया जाता है। अब चलिए मेन बात करें कि जो योग्यता क्या है, कौन भर सकता है। और उससे पहले फॉर्म भरने के लिए तो अनरिजर्व यानी जो जनरल कैटेगरी का कोई भी स्टूडेंट अगर जनरल से फॉर्म भरता है तो 1200 रुपये की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। और 600 रुपये बाकी जो कैटेगरी है ST SC OBC EWS एंड दिव्यांगजन। और अगर आप फॉर्म भर देते हैं तो फीस जो पेमेंट करते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल होगी। और एक से अधिक आवेदन आप ना करें। आवेदन आपको कैसे करना है तो MP ऑनलाइन की वेबसाइट से या फिर ifarm.mpionline.gov.in दोनों पे आपको ये फार्म मिल जाएगा, तो वहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब चलिए फॉर्म भरने की जो डेट है वो जान लेते हैं। उससे पहले दस्तावेज कौन कौन से रिक्वायरमेंट है। तो कक्षा 10वीं की अंक सूची, 10th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट है। और मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ये सभी जो आरक्षण होंगे मध्य प्रदेश शासन के अधिनियम के अंदर मध्य प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्गों के हेतु आवेदकों के लिए आय यानी ईडब्ल्यूएस, अगर कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए। दिव्यांग है तो उसका दिव्यांगता सर्टिफिकेट चाहिए। और जो शैक्षणिक योग्यता है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र यानी एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रेफरेंस है, यानी वही इसके लिए पात्र हैं। आवेदकों की नवीन यानी रिसेंट की फोटोग्राफ चाहिए। यानी व्यापम के द्वारा जो फॉर्म भरवाते हैं तो 3 मंथ से पुराना ज़्यादा फोटो नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से 3 मंथ से ज़्यादा पुराना आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए। आवेदक के हस्ताक्षर और आयु सीमा से संबंधित छूट के लिए कोई सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी। अब दोस्तों फॉर्म भरने की डेट की बात करें तो 22 अक्टूबर से फॉर्म भरा जाएगा और 20 नवंबर तक फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये कुछ डेट्स है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे मेन है, आपको आईडी प्रूफ के लिए अपना आधार पैन कार्ड या वोटर आईडी कोई भी एक डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो मैकेनिकल के लिए जो पोस्ट है, मैकेनिकल से जो स्टूडेंट जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रेगुलर में BE बीटेक या AMIE डिग्री उत्तीर्ण होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में भी सेम वही है, BE या बीटेक जो कि इलेक्ट्रिकल में नियमित होना चाहिए। फिर उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी होना चाहिए। तो ये पूरा शैक्षणिक योग्यता है। और कनिष्ठ अभियंता तो न्यूनतम 9 वर्षों का अनुभव और सहायक यानी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए कम से कम 5 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप उसके लिए पात्र होंगे। आवेदन करते समय ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। एज की बात करें तो कम से कम 21 वर्ष का कैंडिडेट होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल उसकी एज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अलग से जो भी गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार, जैसे 5 साल की जो OBC अदर कैटेगरीज की छूट है, तो छूट वाले कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी, तो 45 साल तक का कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। फिर अदर जो विक्रम पुरस्कार, अनुसूचित जाति, ये सभी कैटेगरीज वाइज इनकी जो भी एज रिलैक्सेशन है वो मिलेगा। सो आई होप दोस्तों ये है वीडियो जिसमें हम जॉब के एक नए अपडेट्स के साथ आए थे।